जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता जी। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। शाम के 4:10 में मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और टाइम ही नहीं मिला, अब आई हूँ। और में भी अब आई हूँ, टाइम ही नहीं था। आज मैंने ब्लैक पहन रखा है, नीचे ग्रीन ब्लैक। टाइमिंग की रूटीन सही नहीं है, वो करेंगे। और गाइस मेरे कान में दर्द हो रहा था और मैंने निकाल दिया कि मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मुझे हैवी है ना, कान लटक गया। मैं छोटे डाल दूँगी। वो मेरे को गिफ्ट में आए थे, मेरी बुआ सास ने दिया था, तो मैं वो डालूँगी छोटे। तो नाक में क्या हो गया। और बताइए गाइस, आप कैसे हो? आपकी ज़िंदगी में क्या उलझल पुलझल हो रही है गाइस? मेरी ज़िंदगी तो गाइस, मैंने आपको एक बात बताना भूल गई। मेरे साथ सुबह एक लड़ाई हो गई। गाड़ी वाला हॉर्न बजा रहा था, बहनचोद, मुझे देख के मैंने उधर ही रोक के उससे लपेट ली। मैंने, तेरे को दिख नहीं रहा है, मैं जाम में निकल रही हूँ। हॉर्न बजाता जा रहा, बहनचोद, डट ले बहनचोद। गाइस मैं वहीं से लड़ ली। मैं लड़ने में बहुत आगे हूँ। और गाइस ये दांत मेरे ना टूट गया था, आपको बताया था, इसको लगवाना है। और बच्ची दीदी ने बोला है कि मुंबई आएगी जब लगवा देंगे, मगर लगवाना पड़ेगा गाइस, दांत तो लगवाना ही पड़ेगा। और गाइस मेरे जुकाम भी हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, जुकाम ही हो रहा है मेरे को लग रहा है। और आपको एक बात और बताऊं मैं गाइस, मेरी सुनील से बातचीत हो गया 8-9 दिन, नहीं होती है हमारी। ना फ़ोन करता है ना मैं करती हूँ, लड़ाई चल रही है सुनील की मेरी। वो घमंड करता है, मैं भी, फिर मैं उसका घमंड नहीं देखती हूँ गाइस। मैं भी बात नहीं करती हूँ, मैं भी कॉल उसको मैसेज नहीं करती हूँ। जब वो मेरे को नहीं समझता है तो मैं क्यों समझूँ गाइस? सही बात है ना। तो इसीलिए मेरी उसकी बात नहीं है। इस समय मुझे अकेले जाना पड़ता है रात को। कल रात के 10:30 बजे पहुंची गाइस। ठंडी अब कम हो गई है गाइस, बिल्कुल मुझे आज तो नहीं लगा ठंडी। हल्का सा कोट ही लेके आई हूँ, अभी उतार दिया है मैंने आके होटल में। क्यों ना, गर्मी सी लग जाती है थोड़ी सी। और कल का क्लिप निकाल रखा है, इसमें ज्वाइन कर दूँगी गाइस। क्यों, मेरे को टाइम नहीं है ब्लॉग डालने का। प्लीज़ इसे ही प्यार दिया करो अच्छे। और शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा दिया करो, मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो उसको भी दे दिया करो गाइस। आपकी अंजुमन पांडे बहुत परेशान है, क्या करें। एक ड्राइवर चाहिए गाइस, एक ड्राइवर चाहिए किसी, अभी 1-1.5 महीना बाद। और मैंने यहाँ पे बात किया है कि मैंने बोला मेरे को गाड़ी, ऐसे तो मुझे गाड़ी आती है सीख चलाने, मगर रोड पे कम चलाया है। तो अब रोड पे चलाने के लिए तो पूरा अच्छे से चलाना पड़ेगा ना, किसी को ठोकना थोड़ी है, किसी की जान थोड़ी लेनी है, अपनी भी नहीं लेनी है। तो 2 महीना कंटिन्यू, अभी मेरे पास 2 महीना है। 2 महीना में गाड़ी में इतनी अच्छी सीखना चाहती हूँ। फिर मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, अपनी गाड़ी लेके कानपुर जाऊँगी अप्रैल में। हमारा घर का मेला है ससुराल का, मेरी सास बोली आने को, तो फिर हम जाएंगे। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर थोड़ी देर में बात करते हैं, चाय पी ले, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस 6:10 हो गया है और मुझे थोड़ा सा काम था, मैं चली गई थी बोड़ा से आई हूँ, बस अंदर बैठ गई, थोड़ा सा पेट में दर्द था। और सुमन बना रही है चाय मेरे लिए, मैंने चाय मेरे को दी। और छोटू जोरबत्ती कर रहे हैं, हनुमान चालीसा लगा रखा था। बच्चे समझदार हैं कि दीदी रहूँ ना रहूँ, तो बच्चों को पता है कि जोरबत्ती का टाइम हो गया है, अब करना है। मेरा कोई वो नहीं है कि मैं होटल आऊँ कि नहीं आऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे संभाल लेंगे, मुझे ये पता है बिल्कुल। मगर मेरे को थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना इसलिए पड़ता है ना, शाम को भीड़ हो तो बच्चे अकेले हैं। अभी एक जन को और बुलाया है, वो कब आता है 1-2 दिन में लड़का, उसको भी रखेंगे, गांव से बुलाया है। थोड़ा सा ना ऑर्डर मिलेगा तो उसमें खाने में इसको वहाँ कर देंगे हम। एक बाइक भी चाहिए हमें,
देखते सेकंड हैंड बाइक हमने बोल रखा है किसी को, बच्चों के लिए एक बाइक रखने दूंगी, बच्चों को बहुत तकलीफ हो जाती है। और इसका मांग के काम चलाएंगे बच्चे। और मैं तो बाहर का भी काम हो गया ना, तो ऐसा रह जाता है तो जमता नहीं है गाइस। कोई बात नहीं, सेकंड हैंड में आप लोग भी बताओ हो तो कोई बाइक स्प्लेंडर हो, कुछ भी हो खरीदना है गाइस बच्चों के लिए, बच्चों को चाहिए। और बताइए गाइस, मेरा तो काम मैं तो कर नहीं पाती हूँ, और ये बात सच है कि मैं आने ससुराल में भी काम नहीं की हूँ। मेरी सास को पता है, मेरी जेठ जेठानी सब जानते हैं कि मैं पहले से ही अपनी मम्मी पापा की बहुत प्यारी थी, शुरू से ही मैं जिद्दी शुरू से थी, मतलब स्टार्टिंग से जिद्दी थी। वो अभी भी मेरे जिद उतने ही हैं, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में रख लिया ना ये काम करना है मेरे को, तो करके ही मानूंगी, पीछे नहीं हटती हूँ मैं। और मुझे डर भी नहीं लगता है, मरने और जीना तो एक ही बार है। और आज मेरी सुनीता की लड़की का फ़ोन आया था हॉस्टल से, बोली मौसी, और मौसी माँ बोलती है, लड़का मौसी कहता है, वो मौसी माँ अपना ध्यान रखा करो, बिल्कुल आप कमज़ोर हो रहे हो। मैं सही, मेरा पेट वेट का कुछ नहीं रह गया है। अब ये देखो, ये तो मेरी पहले की फ़ोटो, अब की फ़ोटो मैच कर लो। बाजू भी मेरे ना बहुत मोटे मोटे थे, अब तो ये सारे वो हो गए कि टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब 4 बच्चे 5 बच्चे संभालना है। सुनीता की लड़की 12th में है, देखते हैं। बेटी जयपुर हॉस्टल है बेटी का, अब मैं उनको भी निकालूंगी। अब मैंने बोल रखा है जीजा को कि उनको भी निकाल दो, देखते हैं आगे क्या करते हैं। अनन्या को तो यहाँ से ही करना है, जहाँ राधिका जाएगी वो स्कूल में अनन्या जाएगी, अप डाउन करवाएंगे। किरण की बेटी अनन्या एक ही साथ ही रहेंगे और इसको देखेंगे सुनीता की लड़की का क्या करना है। बेटा तो लखनऊ में है और मेरा वाला तो मम्मी के पास है, आप लोग को सबको पता है मुंबई में है। गाइस अब बच्चों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। और लड़की तो बिल्कुल सुनीता की ना, क्या बोलूँ मैं, फ़ोटो डालने को सोचती सुनीता का तो कहती मौसी मत डालना। मतलब बच्चे भी बदनी परेशान हो गए, माँ नहीं है। एक माँ के बिना बच्चे बहुत अधूरे हो जाते हैं गाइस, यह बात सच है। मेरे को भी बहुत दुख लगता है जब वो छाती से लगती है ना, मेरे आंखों में भी आंसू आ जाता है। जब मेरे को प्यार से कहती है मौसीमा आप अपना ध्यान रखना, आप ही हो हम लोग के लिए, कोई नहीं है हमारा, तो मुझे बहुत दुख होता है गाइस। आज मुझे बहुत याद भी आता है उसका हुआ गाइस। आज मैं सोचती हूँ ना, मैं उसकी बात पहले मान जाती हर चीज़ की ना, तो आज ये नौबत होती। गाइस मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरी फ्रेंड से, अब इस दुनिया में है नहीं वो, मगर मेरे दिल से नहीं निकली वो कभी, और मेरे दिल से कभी वो जाएगी नहीं। मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार एक सगी बहन को नहीं करता होगा उतना मैं उसको चाहती थी। कोई बात नहीं, वो जहाँ भी होगी तो देखती है मेरे को महसूस होता है कि वो मुझे देख रही है। मैं बच्चों को वो प्यार नहीं दे सकती, उसके जैसा नहीं दे सकती, मगर मैं कोशिश ये करती हूँ उनको माँ की याद ना आए। मैं जब तक वो मेरे पास रहते हैं और मैं उनको उतना ही केयर करती हूँ, मैं अपना केयर नहीं करूँ, मगर बच्चों को मैं बहुत केयर करती हूँ। अब अनन्या का केयर इतना है, परसों उसको हॉस्टल में फ़ोन आया, मम्मी कुछ भिजवा दो। मैंने बोला ठीक है, मैंने तेरे मामा को भेजती हूँ, परसों फल फ्रूट लेके, चिप्स कुरकुरे लेके ये जाएगा नारनौल छोटू। मैंने बोला बेटा अभी मैं लेने आ जाऊँगी, क्योंकि पैकिंग वैकिंग का जब पेपर हो जाएगा सारा सामान उठा के उसका ले आना पड़ेगा कमरा में। अब मैं इसका टिश्यू भी निकाल लूँगी ना वहाँ से। गाइस बहुत दर्द होता है, बच्चे को दूर करके पूछो। मैंने अपने बच्चों को बहुत पाला है मेहनत से। ये कोई जो बोलते हैं ना क्या ऐसे वैसे, तो मैं कहती हूँ जो मेरे साथ रहे हैं और मेरे परिवार वाले जो मेरे उठने बैठने उनसे पूछो कि मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है। कहना आसान होता है गाइस, करना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को साथ एक औरत को टूट के मेहनत करना पड़ता है। मेरे बच्चों को मैंने आज तक मैंने मारा नहीं है,
मैंने दोनों बच्चों को मारा नहीं है। मैंने डुगू को भी डांट वाट देती हूँ और ना अनन्या को, और सुनील ने आज तक तो अनन्या को टच भी नहीं किया, और डुगू को तो उसने 1-2 झपड़ मारा होगा, मगर अनन्या ने आज तक ऐसा टच नहीं हुई होगी अनन्या गाइस। मतलब मैंने किसी को हक नहीं दिया मेरे बच्चों को उंगली उठाने का। मैं सुनील से भी लड़ लेती हूँ, बोलता तू सर पे चढ़ा रखी है। मैंने कोई बात नहीं, तू मत बोल, बच्चों को मत बोल, मेरा हक है, मेरे बच्चों को मैं बोल सकती हूँ गाइस। बच्चे मैंने ना उंगली पकड़ना मैंने सिखाया मेरे बच्चों को, उस समय कोई साथ नहीं दिया। आज मेरे बच्चे कंधे के ऊपर मेरे आ रहे हैं। मेरा लड़का कहता है तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना। तो अभी मेरा बेटा 10 साल का है, मगर मेरा बेटा में से इतनी बड़ी बात बोलता है ना, मेरी छाती बहुत खुश हो जाती है कि मेरा बच्चा आज भी से ये बोलता है मम्मी मैं हूँ ना, तू क्यों टेंशन लेती है। मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ गाइस, किसी और के लिए नहीं। सोचो किसके लिए भी। अब तो गाइस कोई रोता हो ना मरता हो, मेरे को कभी विश्वास नहीं हो क्यों इतने इंसान झूठ बोलते हैं ना गाइस, इतना लिमिट के ऊपर कसम खा जाएंगे ये वो। मेरे को नहीं लगता है कि आज के ज़माने में झूठ इतना बोलने वाले भी जिंदा रह सकते हैं। मेरे को ऐसे ऐसे इंसान मिले हैं मेरी ज़िंदगी में, इतने झूठ इतना मकार। मेरे हिसाब से पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, रखते हैं। पैसा बहुत कीमती है आज की दुनिया में। मेरे को ये पता है, आज मैंने किसी का कहना नहीं माना। किरण भी है, सब लोग कहते थे क्या रे नहीं कर्जा दे, कर्जा नहीं उठा। मेरे को बहुत दया आ जाती थी गाइस, कोई रो देता ना मेरे सामने, मैं कर्जा करके भी इसको देती थी। किसी को भी हो मैं, इसलिए अब किसी का रोना मैं देखती नहीं हूँ, और सबसे बोलती हूँ प्लीज़ मेरे सामने रोया नहीं करो, अपना दुख है ना अपने पास रखो किसी और से। और मैं दोस्ती करती भी नहीं हूँ गाइस। अब कोई ना कहे कि मैं दोस्ती बनाऊँ, दोस्त बनाऊँ, नया फ्रेंड बनाऊँ। इसके पीछे 20 गाइस। ऐसा दिन था कि मैंने इंसान पे बहुत भरोसा किया, और मैं ना एक गरीब को खिला सकती हूँ। अगर कोई आके मेरे से कह दे ना कि मेरे को 10 रुपये कर्जा दे, तो मैं कर्जा नहीं दे सकती हूँ गाइस। इतना भरोसा टूट गया कर्जा के नाम से। मेरे को नफरत हो गई कि पैसे की कीमत बहुत है, इंसान की कीमत नहीं है गाइस। इंसान पैसा लेके ना अभी झूठ बोल जाए, इंसान मक्कारी कर जाए, पीछे से वार कर जाता है। अरे पैसा कुछ नहीं है, भगवान के पास जाओगे ना पैसा लेके जाओगे, कोई पैसा लेके नहीं जाता है। मगर भगवान जब इंसाफ करता है ना, उसकी लाठी में इतना दम रहता है, तुम्हारा पूरा सातों पुरखा तक तुम्हारे तार देता है। ये मेरे को आज पता है। मेरे आँख से आंसू गिर रहे हैं ना, मुझे विश्वास है कि मेरे भगवान पे भरोसा है, मेरा इंसाफ होगा। अगर मैं झूठ हूँ तो मैं मिट्टी में गिरूंगी, अगर वो सच है वो गिरेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है गाइस। मैंने कभी ना पैसों की वैल्यू नहीं समझा। मेरे पापा ने, जिसका बाप खत्म हो गया वहां पे बाप खत्म हो गया, तीसरे दिन फोन पे बंद, दूसरे दिन करते रहा पैसा गाइस। मेरा बाप ने 1,60,000 रुपये भरा, 1,60,000 रुपये ब्याज भरा मेरा बाप ने। उसने डंडा दे दिया, मेरा बाप ने भरा। क्यों? मेरी बेटी ने उधार दिलाया। मेरा बाप ने बोला मेरी बेटी ने उधार दिलवाया, उसमें किसी की गलती नहीं है, मेरी गलती है गाइस कि मैंने पैसा दिलवाया उधार। हाँ, किसी का बाप खत्म हो गया तो वो बार बार फोन कर रहा है। मेरे को भी दया है कि उसका बाप खत्म हो गया तो इसलिए मांग रहा होगा, मगर इतना घटिया इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि पीछे से वार करता रहा। और गाइस इतना धोखा कि इंसान कोई भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा धोखा मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसे के लिए कोई किसी को इतना टॉर्चर करेगा, इतना पैसे के लिए। मेरे को नहीं, मेरे से कहने वाले कहते हैं कि जाके उससे ले लेंगे केस कर। मैंने क्या करना? जो इंसान इतना झूठ पे, जो मेरी बच्ची कहती है लड़ेंगे बोलेंगे, मैंने नहीं चाहिए ना। मेरे हाथ की रेखा मजबूत रहे, मैं कमा लूंगी खा लूंगी, भगवान देगा वो पैसा का इंसान भगवान देगा। और मेरे को जितनी खून की आंसू रोई हूँ सारा बदला भगवान देगा। मैंने उसका आगे 1 रुपये खाया है ना, तो मैं सुअर का मांस खाया है। मैंने उसका 1 रुपये नहीं खाया है। मैं आज भी कह रही हूँ मैंने किसी का भी नहीं खाया ज़िंदगी में। कोई कह जाए ना,
खुल के वीडियो डाल रखा है क्या मैंने, खुल के डालूंगी। और बोल रही हूँ मैंने किसी का 1 रुपया खाया हो दारूवाड़ा से, बास रोड, दारूवाड़ा, गुड़गांव, भिवाड़ी, कोई भी कहते हैं कि 1 रुपया अंजू पांडे ने खाया है। मैंने खाया नहीं, खिलाया है किसी को, मैंने किसी का नहीं खाया है। अगर मैंने खाया है ना, भगवान देखते हैं मैं सुअर का मांस खाई हूँ, उसका पैसा खाई हूँ। तो इंसान पीछे से वार करता है, इंसान आगे की हिम्मत नहीं, खड़ा होने की हिम्मत नहीं अगले की, कि अगली की हिम्मत हो मेरी नजर से नजर मिला ले। ऐसे ही सब कुछ नहीं होता गाइस, मगर इंसान को महसूस करना चाहिए कि भाई किसी को पैसा लेके भी उसकी बेइज्जती करना, वो करना गलत है। चलो मेरे पापा ने भर दिया वो कर्जा, मैं कहती मेरे पापा ने भर दिया वो कर्जा, और जगह से लेके दिया लिया, वो कोई बात नहीं, मैं कमा रही हूँ गाइस, मैं भरती रहूँगी कर्जा, कोई बात नहीं। मैंने उठाया, मेरे को भरोसा था कि वो धोखा से झूठ बोल के ना, नहीं उसके पापा खत्म हुए, कुछ भी हो, कर्जा ले लेके मैंने दिया। मेरी सबने मना किया कि तुझे नहीं देना है, नहीं देना है, उसके पास कर्जा हो रहा है, तू मत कर। मैंने मदद किया गाइस। और आज भी को केलाई में मेरी बहन लोग कहते हैं कि कैसे, क्यों करूं। अगर उसके भगवान, उसका दिल, उसकी आत्मा की सही है ना अंदर से, तो अगर मेरा सच में मेरा पैसा होगा तो भगवान रिटर्न करवाएगा। मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, इंसान पे आप करना ही बंद कर दी। आज की दुनिया में सबसे बड़ा मेरी औलाद है और एक भगवान है बस, और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्यों मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मतलब अपना पैसा दिया, चुतिया कहलाया। चुतिया क्या कहलाए क्या भाई, नहीं। अरे मेरा पीछे का ब्रेकडाउन उठा के देखो, पीछे का उठाओ, मैं किसी का भी नहीं खाई हूँ, आज तक किया है मेहनत, हाथों की मेहनत की कमाई से आज भी कमा रही हूँ, किसी की खसम की कमाई से नहीं चल रहा है मेरा घर। गाइस 8 बज रहे हैं और ब्लॉग यहाँ ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं रोने लग गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं फिर से। बाय बाय, गुड नाइट।